एक भी बुजुर्ग हरियाणा के अंदर ये नहीं बोलता कि मुझे पेंशन नहीं मिल रही, उसके खाते के अंदर जाती है। और 3,000 रुपया 1 फरवरी से करने का बढ़ाने का काम भी मनोहर लाल जी की सरकार। और लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा काम किए हैं और काम किए हैं। जब गरीब व्यक्ति को किसी के आधार कार्ड में कमी थी, किसी के बैंक खाते के अंदर नाम गलत था, उसके कारण बुजुर्गों को दिक्कत आई। विपक्ष ने उसका दुष्प्रचार किया और दुष्प्रचार किया कि ये तो पेंशन बंद कर रहे हैं, परंतु मनोहर लाल जी ने पेंशन उसको दुरुस्त करके आज बुजुर्गों के खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है। मनोहर लाल जी ने गुड गवर्नेंस के अंदर वो जबरदस्त काम किए हैं कि जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिसको देश के अन्य राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रोहतक का होता था तो वो रोहतक तक ही सीमित रह जाता था वो क्षेत्र का काम, या फिर इधर हिसार का होता था तो हिसार तक ही सीमित हो जाता था। भिवानी की सीमा आते आते वो काम रुक जाता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने न किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव किया और न चरखी दादरी की जनता के साथ भेदभाव किया। उन्होंने अपने आप को विधायक बनाकर इस क्षेत्र का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे नायब जी का भी धन्यवाद करूंगी और बहुत बहुत आभार। थी कि भाइयों, अगर कोई दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती थी तो वो पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता था, और इलाज नहीं करा पाता था तो परिवार के साथ नहीं रह पाता था। बहुत भारी दिक्कत थी। अगर कोई व्यक्ति इलाज कराता था, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। यह काम नरेंद्र मोदी ने किया, आयुष्मान कार्ड दिया और व्यक्ति सिर ऊंचा करके कहीं हॉस्पिटल अच्छे में अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस योजना का विस्तार रूप यह मनोहर लाल जी ने दिया। मनोहर लाल जी ने कहा पहले 1,20,000 रुपए आई थी, उन्होंने कहा उसको बढ़ा करके कि 1,80,000 रुपए तक। जो दादरी जिला के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के सानिध्य में भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरे संपूर्ण दादरी जिले की तरफ से आपका नागरिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे साथ जोरदार नारों की आवाज को बुलंद करेंगे, भारत माता की। और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है भाई, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसे ऐसे काम किए हैं जो लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। यह हमारी ऐसी सरकार है पहली बार जो दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करती है और उसको सरकार की योजना के साथ जोड़ करके समाज की मुख्यधारा में लाने का काम करती है। भाइयों, ये दोनों सरकारें, ये डबल इंजन की सरकार, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया है। भाइयों, हम देखते हैं क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान कार्ड दिया है, आयुष्मान कार्ड का एक गरीब व्यक्ति को भाइयों आज चिंता नहीं है अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है। 2024 हमारे सामने है और इतने काम किए हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसकी चर्चा आम नागरिक भी कर रहा है। जो सुविधाएं, जो लाभ पहुंचाए हैं, उन सब को घर घर तक पहुंचाना, उनकी बात करना, उनकी चर्चा करना, और चर्चा करके अगर कोई व्यक्ति छूटा है सरकार की योजना से, उस तक वो योजना का लाभ पहुंचाना। इतने विकास के कार्य किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, जो विकास कार्यों की कल्पना से परे की बातें हैं जो आज तक इतने नहीं हुए। मेरा देश एक नई तस्वीर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 9.5 वर्षों के अंदर किया है। उन सब बातों को लेकर के हम कार्यकर्ताओं के बीच में, और आज जो ये नागरिक अभिनंदन के अंदर चरखी दादरी के लोगों ने जो सम्मान, जो प्यार दिया है, मैं उससे अभिभूत हूँ कि 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहाँ से जितवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का हम काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। मनोहर लाल जी ने गुड गवर्नेंस के अंदर वो जबरदस्त काम किए हैं
कि जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिसको देश के अन्य राज्य भी फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके उसको अपने राज्य के अंदर लागू करने का काम कर रहे हैं। उसका उदाहरण भी हमारे सामने आया कि पराली प्रबंधन के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उसका जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, ऑर्डर दिया है और अपने नजदीक के राज्य को नसीहत दी है कि आप हरियाणा से सीखिए, जो पराली प्रबंधन के अंदर उन्होंने काम किया है। और उसको लेकर के, क्योंकि मनोहर लाल जी की सरकार चाहे बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे बीपीएल कार्ड बनाने की बात है, चाहे आयुष्मान के कार्ड के साथ चिर आयु को जोड़ने की बात है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो केंद्र की योजना आती है, उस योजना के अंदर इजाफा करके उसको बढ़ा करके लोगों तक पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा करके 2024 में ये डबल इंजन की सरकार बने और नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये बने, इसके लिए हम लगातार लोगों को नई जिम्मेदारी बनी है कि आगामी अपना संगठन कब तक तैयार कर पाओगे? देखिए, ये अभी तो पूरा हो गया है। अभी तो क्योंकि मेरे से जो हमारी पार्टी की एक टीम है उनसे मैंने बैठना है। अभी तो मैं लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए जिला जिला के अंदर जा रहा हूं। मेरे पास आज ये 17वां जिला है, 3-4 जिले और शेष बचे हैं और उनके अंदर भी जल्दी जा करके उसके बाद जो भी दिशा निर्देश होंगे, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता सभी मजबूत हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का एक ये दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वहन हम मिलकर के जन के साथ करते हैं और जैसा भी दिशा निर्देश होगा उसके अंदर काम करेंगे। अभी तो कोई ऐसा विषय मेरे सामने नहीं है कि अभी उसके ऊपर अभी कोई विचार चर्चा नहीं हुई है और जब चर्चा होगी तो आपको जरूर बताएंगे। क्योंकि अभी आप स्टेज से कह रहे थे कि भी प्रदेश के सभी 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्या गठबंधन को लेकर कोई संशय है? नहीं, देखिए, नहीं, गठबंधन को लेकर के संशय नहीं है। गठबंधन हमारा चुनाव के बाद का हुआ है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला देगा वो हमारे सर माथे है, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। जैसा भी केंद्र का दिशा निर्देश होगा उसको फॉलो करेंगे, परंतु हमने सीटें तो 10 जीतनी है। हमने कमल का फूल खिलाना है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा काम किए हैं और काम किए हैं। जब गरीब व्यक्ति को किसी के आधार कार्ड में कमी थी, किसी के बैंक खाते के अंदर नाम गलत था, उसके कारण बुजुर्गों को दिक्कत आई, विपक्ष ने उसका दुष्प्रचार किया और दुष्प्रचार किया कि ये तो पेंशन बंद कर रहे हैं, परंतु मनोहर लाल जी ने पेंशन उसको दुरुस्त करके आज बुजुर्गों के खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है। एक भी बुजुर्ग हरियाणा के अंदर ये नहीं बोलता कि मुझे पेंशन नहीं मिल रही, उसके खाते के अंदर जाती है और 3000 रुपया 1 फरवरी से करने का, बढ़ाने का काम भी मनोहर लाल जी की सरकार। तो एज ए आप प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ संज्ञान ले सकते हैं? कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान की हर तरफ प्रदर्शना हो रही है, उन्होंने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या स्टैंड आपका? नहीं, देखिए, क्योंकि उसका अपना मत हो सकता है, उसने अपने तरीके से क्या बात कही है, क्या नहीं कही है, उसको क्या लगा है, क्या नहीं लगा, वो मुझे उसकी जानकारी नहीं है, परंतु उसका अपना मत है, अपना उसका बयान है। पार्टी से कोई उसका नहीं है। वीडियो बचाने की बात करते हैं, लेकिन इस तरह के बयान किए जाते हैं। चुनाव जो हुए उनके 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं, क्या कुछ रहने वाला है? आप देखना, पांचों के 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं, नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम है कि लोग कमल का फूल खिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की बात करते हैं, जबकि बीजेपी में भी गुटबाजी है। कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे सभी नेता एक मुट्ठी के अंदर हैं, सभी एकजुटता से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर तो मंच पे नहीं बैठ सकते 2 नेता इकट्ठे, जुत्तम प्लेट हो जाता है जनता के सामने, ऐसी स्थिति है। और हमारे पास तो मजबूत संगठन है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, आजकल वो गारंटी देते फिर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये गारंटी देंगे, हमें वोट दीजिए, हमें ये गारंटी देंगे। अरे युवाओं का विश्वास उठ चुका था कांग्रेस सरकार के ऊपर से कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु ये विश्वास अगर किसी ने कायम किया, ये मनोहर लाल जी ने कायम किया कि नौकरी पढ़ने से मिलेगी, ये चक्कर काटने से नहीं मिलेगी।